बड़ी संख्या में ये जो नीट एंट्रेंस के बारे में जो इन्होंने कहा है, बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे पार्टी कार्यालय में आ गए और इसीलिए आए होंगे कि इनकी आवाज़ उन तक पहुँचे जो निर्णय ले सकते हैं। नीट के बारे में हमारी सरकार थी तभी निर्णय लिया गया था और उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल हुआ था और ये भरोसा था कि नीट के माध्यम से पारदर्शी तरीके से कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन होगा उसके माध्यम से बच्चों को MBBS की डिग्री हासिल करने का मौका मिलेगा या आगे की पढ़ाई करने का उन्हें मौका मिलेगा। अगर नीट पे ही सवाल खड़े हो जाएं, जैसा कि इन्होंने लिख कर के दिया है कि कुछ देश के हिस्से में पेपर आउट हुआ है और पेपर आउट होकर के उसकी कीमत भी तय है, तो अगर पेपर आउट हो जाएगा नीट का और ऐसे लोग मेडिकल की पढ़ाई में शामिल हो जाएंगे जो वाकई में मेडिकल की परीक्षा नहीं पास कर सकते हैं, तो सोचिए लोगों का इलाज कैसा होगा। कोई ऐसा इंजेक्शन लगा देंगे, ज़िंदगी बचने की तो दूर बात रहेगी, ज़िंदगी चली जाएगी। इसलिए इनके सवाल पर हम और जानकारी करेंगे और अगर कहीं भी गड़बड़ी है तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और इन बच्चों को और ख़ासकर उन बच्चों को जो आने भविष्य में लोगों की सेवाएं करेंगे, उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए कि नीट में कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है। और अगर नीट में गड़बड़ी हुई है तो ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत गंभीर सवाल इसलिए भी बनता है कि 10वीं और 12वीं की पढ़ाई को लेकर के, BA MA की पढ़ाई को लेकर के प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आए थे और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में नकल बहुत हो रही है। अभी जो परीक्षा हुई है, अखबारों ने तो तस्वीर छापी और कैसी नकल हुई है, सुनने में तो ये आ रहा है कि पहले से ज़्यादा अच्छी नकल इस बार हुई थी। तो नकल रुक नहीं रही। नीट पे सवाल है तो मैं समझता हूँ ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों के भविष्य को बेहतर कैसे बनाया जाए और नीट के सवाल पर जो गड़बड़ियाँ आई हैं सामने उनको दूर कैसा किया जाए। वहीं दूसरा कार्यक्रम हमारा व्यापारियों का था। मैं नरेश अग्रवाल जी का, नितिन अग्रवाल जी का और संजय सेठ जी से लेकर के तमाम व्यापारी संगठन के लोग आज उत्तर प्रदेश के पार्टी कार्यालय में आए। उन्होंने चिंता जताई इस बात की कि व्यापारी बहुत सारी जगह पर सुरक्षित नहीं हैं, हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हुआ तो ये अच्छी बात है, पुलिस ने पकड़ लिया समय पर, लेकिन अपराधियों की हिम्मत कैसे हो रही कि किसी का अपहरण कर लें। और क्या सुरक्षा दे सकती है सरकार? व्यापारियों की सुरक्षा देनी चाहिए। कानून व्यवस्था पर जो सवाल खड़े हैं, कानून व्यवस्था जो खराब हो रही है उत्तर प्रदेश की, उसमें कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और सामने आना चाहिए कि ऐसे दोषी लोग, ऐसे क्रिमिनल्स, ऐसे अपराधी, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मथुरा की दुखद घटना लखनऊ में घटना हुई हो, राजधानी में हुई हो या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में हुई हो, हमने कभी सवाल नहीं उठाया, हालांकि सदन में उठा। एक IAS की क्या घटना होकर के मृत्यु हो गई, ये तो सरकार ही बता पाएगी कि सच्चाई क्या है। मैं समझता हूँ उनके परिवार के लोग चाहते हैं सच्चाई सामने आए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको न्याय दिलाएं और अगर प्रदेश की कोई संस्था जांच कर रही है तो ठीक है, लेकिन CBI की भी जांच हो और दूध का दूध पानी हो जाए तो शायद मैं समझता हूँ उनके परिवार के लोगों को ज़्यादा भरोसा होगा। ये भी एक गंभीर सवाल है क्योंकि जेल में शिफ्टिंग होना किन कारणों पे होना है मेरी पूरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हाँ कुछ अखबारों ने ये बात खबर छापी थी कि इस तरह से जेलों में इधर से उधर लोग भेजे गए हैं।